हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे हिंदी वाणी क्लास 6 की हिंदी रीडर की बुक से चैप्टर नंबर 9। अगर आपने अभी तक मेरा चैप्टर नंबर 8 सीख भरे दोहे नहीं देखा है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं उन बिहारी के, जो कवि बिहारी ने वो दोहे लिखे हैं उसकी व्याख्या के लिए, तो वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं। बहरूपिया आज हम चैप्टर करेंगे। बहरूपिया का मतलब क्या होता है? मतलब भेष बदल कर, किसी और का भेष बदल कर आप क्या कर रहे हैं, किसी को ठगना या किसी के साथ छल कपट करना, ठीक है, या कोई भी गलत काम करना। बहरूपिया मतलब भेद आप क्यों बदल रहे हो, अपना भेष क्यों बदल रहे हो, जो आप हो, आप आइडेंटिटी अपनी क्यों चेंज कर रहे हो। तो मतलब आपका दिल साफ नहीं है, आप किसी के साथ कुछ गलत करने वाले हो, राइट। तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। एक बहरूपिया था, वह तरह तरह के वेश बनाकर लोगों का मनोरंजन किया करता था। इससे जो पैसे मिलते उनसे अपनी जीविका चलाता। मतलब ये बहरूपिया क्या करता था? लोगों के मनोरंजन के लिए, मतलब लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए क्या करता था? अपना भेष बदलता था। एक बार बहरूपिया ने साधु का वेश धारण किया, सिर पर जटाएं कमाई और शरीर पर भभूत लगाया। भभूत का मतलब होता है कि जो हवन कुंड में बची हुई जो राख होती है ना, उसको कहते हैं भभूत। तो इस बार इस बहरूपिया ने क्या किया था? साधु का वेश धारण किया था। फिर नगर से बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी कुटिया तैयार की और वह वहां बैठकर तपस्या करने लगा, जैसे कि साधु लोग करते हैं। सारे नगर में बात फैल गई कि एक बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज पधारे हैं। धीरे धीरे चारों ओर साधु का यश फैल गया, मतलब उनकी चर्चा होने लगी। सारा दिन उसके यहाँ भीड़ रहने लगी। लोग कहने लगे कि साधु महाराज के आशीर्वाद से संसार के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। मन ही मन बहरूपिया अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता, क्योंकि वो तो भेष बदल के बैठा था, तो वो क्या करता? वो हंसने लगता अंदर ही अंदर। साधु की कीर्ति नगर सेठ के पास भी पहुंची। मतलब उसकी ये जो यश प्राप्ति थी, मतलब ये जो उसकी सफलता थी, ये किसके पास पहुंची? सेठ के पास भी पहुंची। सुनकर वे अविश्वास से हंस पड़ा। मतलब कौन हंस पड़ा? जो सेठ था, वो, उसको यकीन नहीं था कि इस तरह के साधु भी होते हैं। वो हंसने लगा। ऐसे ढोंगी यहाँ न जाने कितने आते रहते हैं। सेठ ने साधु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उधर साधु का नाम चारों ओर फैलता गया। मतलब साधु जो था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, लेकिन राजा जो था, वहां का जो सेठ था, उसने क्या किया? उसने कहा कि ऐसे बहरूपिया तो बहुत आते रहते हैं। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। सेठ ने बहुत इलाज कराया, सभी वैद्य डॉक्टर बुलवाए, मतलब जितने भी वेद और वो होते हैं आयुर्वेदिक वगैरह, वो उन्होंने इलाज भी करवाया, उन्होंने डॉक्टर से भी इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ना हुई। सेठ को लगा कि वह अब नहीं बचेंगी। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि एक बार उसको साधु को दिखा दें। अब क्या हुआ? अभी तक तो वो हंस रहा था सेठ, किसके ऊपर? साधु के ऊपर। अब क्योंकि सेठ की जो बीवी थी वो बीमार हो गई थी, इसलिए लोगों ने कहा कि भाई साधु को एक बार दिखा दिया जाए। तो सेठ ने क्या सोचा, चलो ठीक है, तैयार, वो सेठ तैयार हो गया सेठानी को साधु को दिखाने के लिए। तो वह बीमार सेठानी को लेकर साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा। साधु ने दूर से सेठ को आते देखा। आगे आगे सेठ, पीछे पीछे डोली जिसमें बीमार सेठानी लेटी थी। साधु बहुत ही प्रसन्न हुआ। सेठ ने आकर साधु के चरण छुए और विनती की, महाराज, जैसे भी हो सेठानी को ठीक कर दीजिए, यह मेरे घर की लक्ष्मी है। तो ये कौन कह रहा है? सेठ कह रहा है। जिस दिन से ये मेरे घर आई है, मुझे लाभ ही लाभ हुआ है। इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो ये बात बोल रहा है सेठ, क्योंकि उसकी बीवी जो थी, सेठानी जो थी, वो बीमार थी और उसके अकॉर्डिंग, सेठ के अकॉर्डिंग, वो उसके लिए बहुत शुभ थी, क्योंकि सेठानी के आने के बाद से उसके घर की उसके घर में जो थी, कभी पैसे की कमी नहीं हुई थी। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी से बेसुध पड़ी थी, मतलब उन्हें कोई होश नहीं था। साधु ने कहा, भगवान ने चाहा तो सेठानी हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर उसने चुटकी भर भस्म सेठानी के ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर साधु अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गया, मतलब अपने ध्यान में लग गया। संयोग की बात, मतलब ये आप मिरेकल ही कह सकते हैं, कि धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी। 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने को है। सेठ को साधु पर गहरा विश्वास हो गया। सेठानी ठीक हो गई। सेठ रोज साधु के पास सेठानी को लेकर आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश देता, यह संसार माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जब सेठानी बिल्कुल चंगा हो गई, बिल्कुल सही हो गई, तब सेठ की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। मतलब अब सेठ बहुत खुश था, क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो ठीक हो गई थी, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी।
जिसकी कृपा से घर की लक्ष्मी बच गई, उनकी कुटिया से उपहार स्वरूप धन दौलत लेकर पहुंचा। उनकी कुटिया में तो कौन लेकर पहुंचा? राजा। सेठ ने उपहार ग्रहण करने का अनुरोध किया। सेठ ने कहा कि भाई आप ये उपहार ले लीजिए। साधु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, मैं तुझे धन त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू माया में मुझे क्यों फंसाता है? तो साधु क्या कहता है कि भाई मैं तो तुझे ही कहता रहा हूँ कि तू धन को त्याग दे, मतलब धन की तरफ मत जा, ये मोह माया है सब कुछ, और तू मुझे ही इसमें फंसा रहा है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। उसने समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। अगले दिन सेठ फिर आया। उसे अचरज का ठिकाना ना रहा। उसने देखा कि साधु का कहीं अता पता ही नहीं है। इधर उधर देखा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही एक आदमी आकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह बोला, हुजूर मेरा इनाम दीजिए। अब ये कौन आदमी था जो उसके सामने खड़ा हुआ था आकर? ये वही बहरूपिया था जिसने साधु का रूप धारण किया था। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने पूछा। माफ कीजिए सेठ जी, मैं वही कल वाला साधु हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहरूपिया हूँ। मैंने आप जैसे चतुर आदमी को अपना रूप बदलकर खेल दिखाया। मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सेठ आश्चर्य के मारे आकाश से गिरा। वह संभलकर बोला, इनाम तो मैं तुझे अवश्य दूंगा, क्योंकि सचमुच तूने कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता कि मैं अपनी संपत्ति तेरे पास लाया था, तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? मतलब अब राजा यहाँ पे अचरज में था कि भाई अगर इसे इनाम ही चाहिए था तो जब मैं इसके पास पूरी संपत्ति लेकर आया था तब इसने क्यों नहीं लिया, साधु के रूप में जब ये था। बहरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी यह बात मेरे मन में भी आई थी। उस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है, ऐसा काम करूंगा तो लोगों का साधुओं पर से विश्वास उठ जाएगा। देखो कितनी अक्लमंदी की बात करी इसने। और सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। आप सेठानी जी को रोज रोज यहाँ लाते रहे, इससे हवा पानी बदला और वे ठीक हो गईं। बहरूपिया बोला। नगर सेठ अचरज से भर गया। उसने बहरूपिया को ढेर सारा इनाम दिया। अब यहाँ पर बहरूपिया की भी सच्चाई थी कि उसने सच्चाई का सामना किया और उसने राजा को सब कुछ सच सच बताया कि उसका कोई हाथ नहीं था सेठानी को सही करने में। वो अगर चाहता तो जो राजा एज अ भेंट उसको एज अ गिफ्ट दे रहा था, पूरी संपत्ति दे रहा था, इतनी सारी धन दौलत दे रहा था, तो वो जो साधु था वो लेकर जा सकता था क्योंकि वो बहरूपिया था। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। इसने क्योंकि फिर लोगों का साधुओं पर से विश्वास उठ जाता। तो ये बात इसने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ राजा के सामने रखी। इससे राजा जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, इसको बहुत सारा इनाम भी दिया। देखा जाए तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं ना, एक मछली सारे जल को गंदा करती है। अगर ये बहरूपिया साधु के वेश में जो था, अगर वो सारी संपत्ति लेकर चला जाता तो कोई भी कभी भी किसी भी साधु पर यकीन ना करता, है ना। एक मछली सारे जल को गंदा करती है, कहने को ये तो बहरूपिया था, लेकिन जो असल साधु होते हैं उन पर भी कोई यकीन ना करता। तो उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।